ऑनलाइन अतीक्स लेक्चर्स की जानिब से आप सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वह प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, चैप्टर नंबर 4, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसकी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, और दूसरी है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह तीसरी है क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज प्लेन। चौथा है एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी। पांचवा है हैबिट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। छठा है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। सातवीं है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। आठवीं है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। और नौवीं है एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी। और 10वीं है ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन, एनिसोट्रॉपी, सिमेट्री, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम आते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के। All the crystalline solids have definite geometrical shape। कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अब पहले हम ज्योमेट्रिकल शेप की जो है ये डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप, ये ज्योमेट्रिकल शेप, all the crystalline solids, all the crystalline solids have definite geometrical shape, definite geometrical shape. This is due to orderly arrangement of atoms, ions and molecules in three-dimensional space. For a given crystal, interfacial angle, interfacial angles, इंटरफेसियल एंगल वो होते हैं जहां पर जो फेसेस हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कता करती हैं। interfacial angle at which
surfaces या sides intersect with each other, which each other remain characteristics. तो फर्स्ट ये है ज्योमेट्रिकल शेप कि जितने भी ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तमाम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। अब डेफिनेट क्यों होती है? डेफिनेट क्यों होती है? ऑर्डरली अरेंजमेंट, जो उसके क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं यानी एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी एक वेल जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है उसकी वजह से इनकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है। हत्ता कि जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं वो भी हर क्रिस्टल की जो है अपनी एक मखसूस मतलब होते हैं, डेफिनेट होते हैं। हत्ता कि अगर एक क्रिस्टल को ग्राउंड भी कर दे जाए पोलर फॉर्म में तो भी उसके एंगल फेसेस जो हैं वो बरकरार रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं। तो ये है ज्योमेट्रिकल शेप। अब हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ये दूसरी, ऑल द crystalline solids have sharp melting point and can be identified by their definite मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन तमाम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, डेफिनेट होता है, यानी वो एक मखसूस टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं। और इस तरह जो है यानी हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस तरह जो है मेल्टिंग पॉइंट का ये फायदा है कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद होते हैं क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन की तरफ ये है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन से क्या होता है, अगर हम किसी क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं तो वो फिर एक मखसूस प्लेन में ब्रेक होती है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं क्लीवेज। गोया क्या है? ब्रेकिंग ऑफ अ क्रिस्टल, ब्रेकिंग ऑफ अ क्रिस्टल along a definite plane। Definite plane is called cleavage, and the plane is called cleavage plane। एक क्रिस्टल को जब हम तोड़ते हैं तो एक मखसूस प्लेन में उसे तोड़ा जाता है। इस तरह इस फेनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लीवेज। और उस प्लेन के साथ जिस प्लेन में हम एक क्रिस्टल को तोड़ते हैं उसे कहते हैं क्लीवेज प्लेन। और ये प्लेन जो है एक दूसरे पर इनक्लाइन होती हैं। These planes are inclined to each other, at particular angle। इस तरह जो है एक क्रिस्टल, ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टल along a definite plane is called cleavage and the plane is called cleavage plane।
और ये प्लेन जो है एक दूसरे इंक्लाइन होते हैं इस तरह एक मखसूस एंगल पर एक क्रिस्टल के लिए, गिवन क्रिस्टल के लिए। अब हम आते हैं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी जो है, एनिसोट्रॉपी ग्रीक वर्ड एन का मतलब नो, आइसो मीन सेम, ट्रॉप मीन डायरेक्शन। एन का मतलब नो या नॉट, आइसो मीन सेम, नॉट सेम, और जो सेम ना हो तो इट मीन डिफरेंट। तो गोया एनिसो का मतलब डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट। और ट्रॉप का मतलब डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डायरेक्शन के साथ वेरी होती हैं, यानी डायरेक्शन चेंज हुई तो उनकी वैल्यू मुख्तलिफ डायरेक्शन में उनकी वैल्यूज मुख्तलिफ आती हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, और इस टेंडेंसी को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। गोया इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, या वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ some crystalline solids, some crystalline solids with direction, is called anisotropy. Anisotropy. These properties are called anisotropic properties. Anisotropic properties. अब ये प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल क्या है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीवेज भी एंड क्लीवेज भी। ये जो है कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्शन के साथ वेरी करती हैं, यानी उनकी वैल्यूज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं। अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे ये देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, क्लीवेज भी एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। और इन कंपाउंड्स को कहते हैं एनिसोट्रॉपिक कंपाउंड्स। अब इसकी रीजन क्या है? ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह मुख्तलिफ डायरेक्शन में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो मुख्तलिफ होती है। यही वजह है कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। तो इसकी रीजन जो है ये देखिए इस तरह जो है। अब इस एनिसोट्रॉपिक की वजह क्या है? एनिसोट्रॉपिक जो बिहेवियर होता है, एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर या प्रॉपर्टी
is due to different arrangement of particles in different directions। अब मिसाल के तौर पर मैं यूं देखें, ये अब इस तरह देखें तो हम यूं देखें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी तरह यूं भी आया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से पार्टिकल हो अरेंजमेंट, एक बता में फर्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, अगर इस तरीके से पार्टिकल हैं, इस तरीके से पार्टिकल हैं, तो ये देखिए यूं जो है नहीं आया जा सकता, बल्कि यूं जो है आया जा सकता है इस तरह। तो इस तरह देखें, इधर देखें तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जो है, चूंकि पार्टिकल्स की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, इस वजह से जो है प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इसकी और एग्जांपल जो है हम क्या दे सकते हैं, इसकी आम बेहतरीन मिसाल जो है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है ए फॉर्म ऑफ कार्बन, पैरेलल में उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा बेहतर है, परपेंडिकुलर टू लेयर जो है वो नॉन कंडक्टर आती है। क्यों? क्योंकि उसके पैरेलल लेयर में मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एनिसोट्रोपिक की जो एग्जांपल है, एग्जांपल बेहतरीन, ग्रेफाइट गोया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी in graphite is better in parallel direction, in parallel to layers, then in perpendicular in direction, because graphite have mobile electrons, in parallel layer, but no mobile electron in perpendicular to layers। अब ग्रेफाइट जो है ये लेयर्स की पैरेलल जो है, लेयर्स की पैरेलल डायरेक्शन में ये गुड कंडक्टर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक पास होती है पैरेलल लेयर्स की पैरेलल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर में ये नॉन कंडक्टर है। वो परपेंडिकुलर में इसमें से करंट जो पास नहीं हो सकता, क्योंकि लेयर्स की पैरेलल जो डायरेक्शन है उसमें इस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कार्बन अटैच होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वजह से वैल्यू जो डिफरेंट आती है। तो ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की बेहतरीन एग्जांपल है ग्रेफाइट वाली। इसके बाद जो है हम आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? सिमेट्री, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिमेट्री भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? repetition of
faces, angles or edges of a crystal when it is rotated by 360 degrees centigrade along its axis is called symmetry. एक क्रिस्टल के फेसेस हैं या एंगल्स हैं, जब उनको 360 डिग्री पर रोटेट करें तो फिर वो उनकी रेपिटेशन होती है। तो इस तरह की रेपिटेशन को हम कहते हैं सिमेट्री। तो इस तरह अब सिमेट्री कितनी टाइप्स की होती है? आमतौर पर इसकी जो टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। यूजुअली क्रिस्टल जो है, आ क्रिस्टल यूजुअली shows 3 types of symmetry. 3 types of symmetry. अब 3 टाइप्स की कौन सी हैं? एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये है जी 3 तरह की सिमेट्री। इसके बाद है हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है? हैबिट ऑफ क्रिस्टल से मुराद शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, यानी एक क्रिस्टल की वो शेप जिसमें एक क्रिस्टल आमतौर पर ग्रो करती है, उसे कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल हैबिट ऑफ क्रिस्टल में शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट usually grows is called habit of a crystal. Habit of a crystal। और आप जानते हैं आमतौर पर एक क्रिस्टल को जो है कैसे हासिल किया जाता है? सैचुरेट सॉल्यूशन को कूल करके या लिक्विड सब्सटेंसेस को स्लो उनकी कूलिंग से जो है, या आमतौर पर एक क्रिस्टल को जो है वो हासिल किया जाता है। और एक क्रिस्टल जो है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल जब ग्रो करती है तो फिर इसके एक मखसूस कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन सेम रहे तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है, हैबिट ऑफ ए क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, कंडीशन पर डिपेंड करती है। इफ कंडीशन रिमेन सेम, if conditions are same, then habit of a crystal remains same. Otherwise it change. Example, cubic crystal of sodium chloride changes to needle
needle like. If 10% urea is present in it. अब देखिए हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब होता है शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोस, इसका हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अब हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है ये कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर कंडीशन सेम रहे तो फिर एक क्रिस्टल की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है वो सेम रहती है। अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो जाती है। अब कैसे? देखिए हैबिट ऑफ क्रिस्टल किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन कंडीशंस। कंडीशंस पूरा इम्प्योरिटी हो सकती है, इम्प्योरिटी है, टेम्परेचर है, इस तरह। अगर टेम्परेचर इम्प्योरिटी वगैरह चेंज हो जाए तो क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो जाती है। इफ कंडीशन आर सेम देन हैबिट ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स सेम, क्रिस्टल जो है वो सेम रहती है, अदरवाइज इट चेंज रहती है। अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी चेंज रहती है। अब कैसे? अब देखिए सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक क्रिस्टल होती है आमतौर पर। अगर इसके अंदर 10% जब ये ग्रो कर रही होती है तो इसमें 10% अगर यूरिया इसके अंदर मौजूद हो, डाल दी जाए तो फिर इसकी क्यूबिक क्रिस्टल चेंज हो जाएगी, निडल लाइक, सुई की तरह हो जाएगी। तो इसके बाद है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फ का मतलब शेप। शेप यहां है क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन शेप या क्रिस्टलाइन फॉर्म समझ रहे हैं, और इसका मतलब प्रोसेस या फेनोमेना। सेम शेप, हेयर शेप का मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म और इज्म का मतलब प्रोसेस, फेनोमेना। तो गोया सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। आइसोमॉर्फ का मतलब यहां सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो इसका मतलब है इट इज अ फेनोमेना, इट इज द phenomena, a property in which different substances वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, have same crystalline form. These forms are called isomorphs. Isomorphs of each other. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस, याद रहे आइसोमॉर्फिज्म ये फिनोमेना एलिमेंट में भी होता है, कंपाउंड में भी होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों जो है चीजें ये फिनोमेना शो करते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म रखते हो, इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और वो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। अब आइसोमॉर्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोमॉर्फ की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज।
जो आइसोमॉर्फ होते हैं या आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, chemical and physical properties. They have same number of atoms and way of combinations, way of combinations. They have same atomic ratio. तो जो आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिक जो सब्सटेंसेस हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और उनकी जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो सेम होते हैं, एटॉमिक रेशियो भी सेम होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल जो है, अब देखिए, ये आइसोमॉर्फ और क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन फॉर्म और एटॉमिक रेशियो, आप इस तरीके देखें, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट, इनकी जो है रोम्बोहेड्रल है। आमतौर पर जो नाइट्रेट्स हैं रोम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और रेशियो देखें, सोडियम 1 इधर से पोटाशियम 1, 113, इधर से देखें सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 113, इस तरह पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, 113। तो इनमें देखिए इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों की सेम है और एटॉमिक रेशियो भी सेम है। इसी तरह जो है, ये देखिए, कॉपर सिल्वर, इन दोनों की क्यूबिक है 1:1 रेशियो है। इसी तरह जो है, आप ये देखते हैं, जिंक और कैडमियम, इनकी हेक्सागोनल है और इनमें भी 1:1 रेशियो है। देखिए मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं, डिफरेंट सब्सटेंस हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, तो इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है, एटॉमिक रेशियो भी सेम होती है, तो वे ऑफ कॉम्बिनेशन भी सेम होता है। क्योंकि इसमें एटम डिफरेंट होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। अब यहाँ एक और ये सवाल पैदा होता है कि कौन कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, ऐसे कंपाउंड्स और ऐसे एलिमेंट्स जो एटॉमिक रेशियो, नंबर ऑफ एटम जिनमें सेम हो और एटॉमिक रेशियो भी सेम हो, तो वो आइसोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये इस तरह जो है, ये आइसोमॉर्फिज्म है। इसके बाद हम अब जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। मॉर्फ मीन shape or crystalline form, इस मीन प्रोसेस या फेनोमेना। तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। मॉर्फ का मतलब होता है शेप, यहां मुराद है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इस मीन प्रोसेस फेनोमेना। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इट इज या एग्जिस्टेंस
इसको हम यूज कर सकते हैं existence of a compound, existence of a compound in more than one crystalline form. एक कंपाउंड का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना, इसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इस तरह उसकी जो फॉर्म है, these forms are called polymorphs of each other. याद रहे, पॉलीमॉर्फिज्म ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? कंपाउंड की, एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर एलिमेंट में है तो उसे एलोट्रॉपी कहते हैं, जो कि इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ओनली कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स शो दिस फेनोमेना। एलिमेंट्स जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते, उनके और टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलोट्रॉपी। तो एक्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड polymorphism. These forms are called polymorph of each other. अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जो है रोम्बोहेड्रल भी है। तो डियर स्टूडेंट देखें, सिल्वर नाइट्रेट जो है, इसकी देखिए कंपाउंड एक है सिल्वर नाइट्रेट, इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, रोम्बोहेड्रल और आर्थोरोम्बिक। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइगोनल और आर्थोरोम्बिक। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, एक कंपाउंड एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म शो करता हो, तो इस प्रॉपर्टी फेनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और पॉलीमॉर्फ जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पॉलीमॉर्फ चूंकि कंपाउंड एक होता है और उसमें सेम एटम होते हैं, इसलिए पॉलीमॉर्फिक जो सब्सटेंसेस होती हैं, पॉलीमॉर्फिक, इसकी प्रॉपर्टीज, पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। Polymorphism. This phenomena is shown by only compounds. Crystalline compounds. Polymorphic substances. Polymorphic substances have same chemical properties, same chemical properties and different physical properties, पॉलीमॉर्फिक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। इसके बाद जो है, अब आते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या चीज है? एलोट्रॉपी एलोट्रॉपी जो है, एक्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट,
in more than one crystalline form is called allotropy. Allotropy, and these forms are called allotropes of each other. एलोट्रोपी जो है ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की तरह है। फर्क इनमें ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो फेनोमेना है वो कंपाउंड में पाया जाता है और एलोट्रोपी का जो फेनोमेना है ये एलिमेंट्स में पाया जाता है। तो अब इसकी जो है एग्जांपल एलोट्रोपी की आमतौर पर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड टिन शो एलोट्रोपी। आमतौर पर कार्बन, सल्फर है, फास्फोरस है, टिन है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलोट्रोपी वाली प्रॉपर्टी जो है फेनोमेना शो करते हैं। आप जैसे देखिए कार्बन है, कार्बन की डायमंड भी है, डायमंड और ग्रेफाइट भी है। डायमंड जो है ये क्यूबिक है, डायमंड की क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है? क्यूबिक। और ग्रेफाइट क्या है? हेक्सागोनल। इसी तरह सल्फर की देखें रोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, बस रोम्बिक ले लें, रोम्बिक और मोनोक्लोरिक। इसी तरह टिन है, इसकी ग्रे टिन भी है, ग्रे टिन और व्हाइट टिन। ग्रे टिन जो है ये ट्राइगोनल है, ग्रे टिन क्यूबिक और व्हाइट टिन जो है टेट्रागोनल है। ये इस तरह जो है ये एलोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस होती हैं इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। एलोट्रोपिक सब्सटेंसेस एलोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एलोट्रोपिक सब्सटेंसेस have same chemical properties. Same chemical properties and different physical properties. तो जो एलोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल पॉलीमॉर्फिज्म की तरह है। बस इनमें फर्क ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। एग्जांपल यहाँ एलिमेंट की दे देंगे और पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड की दे देंगे। जबकि आइसोमॉर्फिज्म वो दोनों की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स में भी होती है आइसोमॉर्फिज्म, कंपाउंड में भी होती है।
इसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन का मतलब चेंज, यानी ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक कंपाउंड या एलिमेंट्स की, याद रहे ये प्रॉपर्टी भी कंपाउंड्स की भी ये प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टी है। दोनों यानी एलिमेंट्स भी और कंपाउंड्स भी दोनों ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर, it is the temperature at which two crystalline form of a substance coexist in equilibrium। वह एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर एक चीज की, अब वो एक चीज कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, उनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे एक फॉर्म जो है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है, above or below this temperature only one form, one crystalline form exist, can exist। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे ये सल्फर है, सल्फर इसकी ऑर्थोनॉमिक है, सल्फर 8 मोनोक्लोराइड। इसी तरह ये टिन है, टिन, ये ग्रेटिन, इसकी है क्यूबिक। और ये है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है वाइट टिन। इसकी है टेट्रागोनल, ये देखिए सल्फर जो है एक एलिमेंट है। अब इसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये टेम्परेचर 95.5 से कम कर दिया जाए तो फिर ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, अगर इससे ज्यादा किया जाए तो फिर ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ये नहीं होगी। above or below this temperature only one crystalline form exists। तो इसी तरह टिन है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर से कम ये एग्जिस्ट करेगी और इस टेम्परेचर से ज्यादा ये एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है, ये देखिए, ये एलिमेंट भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरह अगर हम आते हैं, ये देखिए पोटाशियम नाइट्रेट 128 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये रोम्बोहेड्रल
और ये ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। तो ये देखिए पोटाशियम नाइट्रेट, अब ये 128 डिग्री सेंटीग्रेड ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। इसमें पोटाशियम नाइट्रेट की ये दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इस तरह 128 से अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, अगर ज्यादा करेंगे तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। और याद रहे ट्रांजिशन टेम्परेचर उस एलिमेंट या कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये जो है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर की क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आज हम कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स क्या होती हैं, एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होती है, और यूनिट सेल क्या होती है। इसी तरह यूनिट सेल डायमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके हवाले से पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स। तो एक क्रिस्टल में इन a crystals atoms, ions and molecules are located at definite position in three-dimensional space. Three-dimensional space. These positions are represented by points. These points are called lattice points or lattice sites. अब ये देखिए क्रिस्टल बनी हुई है एक यूनिट सेल, इसमें देखिए जो एटम्स हैं इनको पॉइंट से शो किया गया है। ये एटम की पोजीशन है। जैसे कि आप जानते हैं जो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन जो हैं एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस सूरत में जो है ये एक पोजीशन पर, एक डेफिनेट पोजीशन पर जो है लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं। उनकी इन पोजीशन को ये पॉइंट्स से शो करते हैं। ये पॉइंट्स उन एटम्स की पोजीशन को शो करते हैं। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स कहते हैं। तो वह इसको मुख्तसर हम भी कह सकते हैं या लैटिस पॉइंट्स की इन ए क्रिस्टल्स पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स या आयंस कह लें, यहां पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। इन ए क्रिस्टल पोजीशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस कह लें या क्रिस्टल कह लें, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। इन ए क्रिस्टल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स
atoms, ions and molecules are represented by points. These points are called lattice points or lattice sites. इसके बाद हम आते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होती है। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस लैटिस पॉइंट्स लैटिस साइट्स के बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कैसी होती है? क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल इन ए क्रिस्टल। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में या एक क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। उनकी इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? गोया अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ions and molecules. Arrangement of atoms, ions and molecules in 3 dimensional. 3-dimensional space in a crystal is called crystal lattice or space lattice. तो इस तरह जो है एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की जो 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड सूरत में जो इनकी अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल यूनिट सेल जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द smallest part of a crystal. एक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है that has all the characteristic features of entire crystal. Entire crystal. तो वो यूनिट सेल क्या होता है? ये देखिए यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल जो होता है ये एक क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसमें उस क्रिस्टल की तमाम खसूसियात जो हैं वो मौजूद होती हैं। गोया हम इसको ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल जो है नंबर 1, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन यूनिट सेल जो है इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक। जिस तरह ये ईंटें होती हैं, ईंटों को रिपीट किया जाता है बार बार तो एक पूरा कमरा बन जाता है। तो इसी तरह जो है जब एक यूनिट सेल को बार बार 3 डायमेंशनल पैटर्न में रिपीट करते हैं तो पूरी एक क्रिस्टल बन जाती है। तो वो इसको हम लिख सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लॉक
are geometrical figure, are geometrical figure from which entire crystal is built. By repeating it in three-dimensional pattern, it has complete information about the crystal. वो एक यूनिट सेल जो होती है, एक यूनिट सेल में वो जिस भी क्रिस्टल की यूनिट होती है उसमें उस क्रिस्टल की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। अब एक यूनिट सेल में देखिए तीन जो होते हैं, तीन लेंथ्स होती हैं, तीन लेंथ्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। लेंथ जो है ए जो लेंथ होती है एक्स एक्सिस, और बी जो है ये वाई एक्सिस, और सी जो है ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस वाली जो लेंथ है इसको सी से शो करते हैं, एक्स एक्सिस वाली को ए से शो करते हैं, और जो वाई एक्सिस वाली को बी से शो करते हैं। इसी तरह देखिए एक यूनिट सेल में तीन एंगल्स होते हैं, उनको अल्फा बीटा गैमा शो करते हैं। आप अल्फा यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। बार यहाँ देखिए इस शेप में यूनिट सेल में तो जो अल्फा एंगल है ये लेंथ बी और सी के दरमियान है, इसी तरह जो बीटा है ये ए और सी के दरमियान है, और जो गैमा है ए और बी के दरमियान है। तो एक यूनिट सेल जो है इसकी प्रॉपर्टी ये है। इसके बाद होते हैं यूनिट सेल डायमेंशन क्या है। एक यूनिट सेल जो है इट हैज यूनिट सेल डायमेंशन। अब यूनिट सेल डायमेंशन या इसे कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। यूनिट सेल डायमेंशन या एक दूसरा नाम है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होती हैं। एक यूनिट सेल में 6 पैरामीटर होते हैं। अब वो 6 पैरामीटर क्या है, वो 6 डायमेंशन क्या है। 3 लेंथ्स होती हैं जिनको हम ए बी सी से शो करते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं जिनको हम अल्फा बीटा और गैमा से शो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। A unit cell has 6 parameters. That is three lengths A, B and C, and 3 angles. 3 angles alpha, beta and gamma. These 6 parameters are called unit cell dimension, or crystallographic elements. So in 6 parameters of unit cell, 6 parameters में
3 lengths ABC and 3 angles alpha, beta and gamma of unit cell. यूनिट सेल के 3 जो लेंथ हो गई ABC, इसका 3 एंगल्स हुए, ये 6 पैरामीटर्स हो गए। इनको मजमूई तौर पर यूनिट सेल डायमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। इस तरह जो है आज का टॉपिक खत्म होता है।